नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ और इनका देहावसान 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो यहाँ पर है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। कह रहा है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। ये जो राम जी बोल रहे हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। करा के सेवकु सो जो करे सेवकाई, और करनी करी लड़ाई। यानी सेवक का काम सेवक करता है, और यदि अगर लड़ाई का काम करता है तो वह दुश्मन हो जाता है। आगे बोला जाता है कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, यानी जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, यानी वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जाएं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशुधरी अमाने, और उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनो ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली। कभू न असी ऋष किन्हीं गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, कह रहा है कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। इसके आगे है, लखन कहा हंसी हमरी जाना, यानी लखन यानी लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, परंतु यह तो छूते ही टूट गया।
मुनि बिनु काज करी कत रोसु। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। बोले चितै परशु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट सुनेव स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली, बधाई नहीं तो ही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। कह रहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विष विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवहन दिन ही। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा। यानी हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। परशु बिलोकु महीप कुमारा। अरे राजा के बालक, मातो पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इसके आगे कहा गया है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। इस पर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीसी महाभट मानी। अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए। जे तर्जनी यानी अंगूठे की पास की अंगुली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ठीक है, तो अभिमान सहित लक्ष्मण जी कहें। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, जो कछु कहूँ सह रिस रोकी। जो आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सुर मैसूर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई है। बधै पापु अपकीर्ति हारे। मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है।
धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वचन बोले। कौशिक सुनहु मंद एहि बालकु, यानी अब है सो विश्वामित्र से बोल रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल कालवश निज कुल हालकु, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होहि इन माही, कहे पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। युद्ध को शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। इसके आगे हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया। अब जनी दे दोसु मोहित लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। और परशुराम जी भयानक फरसे को हाथ में लेकर बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा,
अब यही मरनिहार भाषाचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमेउ अपराधु, बाल दोष गुण कनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दयाहीन, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तो मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से काट देता तो है न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम धोरे। नहीं तो हम इसी कठोर कुठार से इसे काट डालते और थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन कर देते। गाधी सुनु का हृदय हंसी, मुनि हरे अरे सूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। आय मैं खाड़ न उख में अजहू न बूझ अबूझ। समझ गए? तो यह है सो फौलाद का बना है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरीन भयनी के, गुरिनी रहा सोचू बड़ जी के। अब माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रह गया है। सो जनु हमरेहु माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो सोच रहे हैं कि अब तो गुरु का ऋण बचा है, जिसका भार मेरे ही माथे चढ़ गया है, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। अनुचित कही
सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उदत आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इस प्रकार से यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगे व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। इस प्रकार से यह चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।